बहू का शराबी कुत्ता। जूही के पास शादी से पहले से एक कुत्ता था जो उसकी जान हुआ करता था। सारा दिन वो उस कुत्ते का किसी बच्चे की तरह ध्यान रखा करती थी। अरे क्या है बेटा, छोड़ भी दे इसे। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो कैसे मैनेज करेगी ससुराल के काम के साथ कुत्ते का काम। माँ, ये कुत्ता नहीं है, प्लीज। तो क्या है ये, हाथी? अरे नहीं नहीं, राजकुमार है, बड़ी सल्तनत का है। पापा, जैसे आपका नाम है ना ओम प्रकाश, वैसे ही इसका नाम है रोमो। तो नाम लेकर बुलाओ ना इसे, रोमो। क्यों रोमो? हाँ हाँ, रूमो की अम्मा, जाकर खिला पिलाकर सुला अपने रूमो को और तैयार हो जा, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या है माँ, लड़के वाले आते तो हैं और मेरे एक सवाल में उठकर भाग भी जाते हैं। अरे क्या पता ये वाले समझे। हाँ बेटा, बस दूसरा सवाल मत करना। यहाँ तक तो ठीक है कि शादी के बाद मैं अपने कुत्ते को साथ रखूंगी। जहाँ तू ये बोल देती है ना कि मेरा कुत्ता शराबी है, उसके लिए रोज एक बोतल का इंतजाम करना होगा। अरे कोई नहीं करता तुझसे शादी। और नहीं तो क्या। अरे शादी के बाद धीरे से अपने पति को बता देना, वो तो मानेगा ना तेरी हर बात, क्यों? जूही को भी ये बात सही लगती है। लड़के वाले आते हैं, जूही हमेशा की तरह सवाल दाग देती है। वो रूमो मेरा कुत्ता क्या वो भी मेरे साथ रह सकता है शादी के बाद? मैं ना उसके बिना नहीं रह सकती। बचपन से रोमो मेरे साथ ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुत्ता साथ ले आना बेटा, क्योंकि हमारे पास भी ना पहले एक कुत्ता हुआ करता था, लेकिन अब वो रहा नहीं। हाँ, बहुत प्यार करते थे हम उससे। पता है, रोज ताज़ा पनीर खाता था, मैं ही लेकर आता था। पता है। और बस बेटा, ये भी ना कुत्तों का बड़ा शौकीन है। वैसे आपका कुत्ता कुत्ता नहीं, सॉरी, क्या नाम है उसका? रूमो। रूमो नाम है। मुझे भी पसंद नहीं कि कोई रूमो को कुत्ता बोले। दोनों की सोच बड़ी मिलती है। मैं तो कहती हूँ शादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो रिश्ता पक्का समझिए। तभी जूही बोल पड़ती है, मेरा एक सवाल और है। वो क्या है ना, मेरा रूमो खाने और पीने में। जूही, पापा ने क्या समझाया था? नहीं नहीं, बोलने दीजिए ना। क्या बेटा, क्या बोलना चाहती हो? वो क्या है ना, रूमो भी पनीर खाता है और आप लोगों को पता है पनीर की कीमत कितनी बढ़ रही है। अरे तो क्या हम भिखारी हैं? आपके कुत्ते को पनीर नहीं खिला सकते क्या? अरे हमारा बस चले तो हम क्या नहीं कर सकते। मेरा बेटा मैनेजर है, मैनेजर। देखा जूही, बहन जी को कितना गुस्सा आ गया। किसी को भी आ जाता है इस सवाल पर। अरे तूने क्यों पूछा ये सवाल? इसीलिए तो मना कर रहे थे। जाओ अब अंदर। बस अब क्या था, जैसे ही जूही के माता पिता को कुत्ते के लिए घर मिल जाता है, ओह माफ करिए, जूही के लिए घर मिल जाता है, तो हो जाती है शादी जूही की। और जूही के साथ उसके शराबी कुत्ते को भी जूही के ससुराल जाना पड़ता है। वहाँ सारी रस्मों रिवाज के बाद कमरे में, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। शादी का माहौल मज़ेदार था, मैं तो खूब नाची थी। मैं भी, सच्ची मज़ा ही आ गया। वैसे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, शर्माना नहीं। सच्ची? शर्माए बिना आपको एक बात बता दूं? हाँ हाँ, और क्या, बताओ क्या हो गया? वो क्या है ना, मेरा कुत्ता जो है ना वो। अरे हाँ, उसके लिए मैंने 2 किलो पनीर लाकर फ्रिज में रख दिया है, खिला देना। नहीं, वो पनीर नहीं खाता। पनीर नहीं खाता? पर तुमने तो। मैंने नहीं, मेरे पापा ने। मैं तो बताने वाली थी कि उसकी क्या शौक है, लेकिन पापा ने बोलने ही नहीं दिया। ओहो, कोई बात नहीं। क्या खाता है बता दो, वही ले आऊँगा मैं। वो खाता नहीं, पीता है शराब। ये सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परेशान सा हो जाता है कि ये क्या, कुत्ता शराब? अब नहीं नहीं, हमारे घर में तो शराब वराब नहीं आती। हाँ वो तो पता है, लेकिन अब कुछ करिए ना। वो कैसे जिएगा? देखिए कैसे उसकी आंखों में शराब की भूख दिख रही है। आखिर अपने आखिरी दिनों की ओर है।
ऐसे में अगर उसे शराब नहीं मिली तो वो तो मर ही जाएगा, और वो मर गया तो मेरी मौत भी पक्की। नई नई बीवी के मुंह से मरने मारने की बात सुनकर बेचारा नया नया दूल्हा इमोशनल हो जाता है। अरे मैं हूं ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। अभी लाता हूँ बोतल। कौन सा ब्रांड पीता है ये तुम्हारा कुत्ता? देसी, विदेशी, रम या फिर वाइन? कितने क्यूट हो आप। वो तो देसी भी पी लेता है, बस शराब होनी चाहिए, शुरूर बनना चाहिए, फिर वो सो जाता है। हाँ हाँ, पूरा सुरूर बनाते हैं तुम्हारे कुत्ते का। सॉरी, क्या नाम बताया था? अरे तुम तो कुत्ता भी बोल दो तो चल जाएगा। अरे देसी नहीं, आज तो स्पेशल एडिशन पिलाते तुम्हारे कुत्ते को। पूरे 15,000 वाली बोतल लेकर आता हूँ मैं। खैर, पति तो किसी न किसी तरह से कुत्ते को शराब पिला ही देता है। रोज के दिन आराम से कट रहे होते हैं कि फिर एक रोज, बेटा क्या छुपा रखा है, पीछे दिखा जरा। हाँ, मैं देख रही हूँ रोज कुछ न कुछ छिपा कर निकल जाता है तू। अरे मजाक कर रही हूँ मैं। बेटा डर जाता है कि वो कैसे माँ को बताए कि कमरे में दारू की बोतल लेकर जाता है वो। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, मैंने क्या छुपाना है। कुछ भी तो नहीं। बहुत मजाक हो गया। अब यहाँ देखो रोज क्या होता है तेरे पीछे। माँ जैसे ही बेटी के पास का लिफाफा खोलकर देखती है, दारू की बोतल, माँ की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती है। हाय रे बेटा, तूने पीना शुरू कर दिया। अरे भगवान। वो बेटा जिसके लिए उसकी माँ जहान थी, माँ को रोता देख इमोशनल हो जाता है। माँ मुझे माफ कर दे, ये मेरे लिए नहीं है, ये ना जूही। बस बहू का नाम लेते ही सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, बहू शराब पीती है। ए भगवान, क्या हो गया? ये तो उसके माँ बाप ने बताया ही नहीं। ए भगवान, बेटा तू भी तो। अरे ना माँ ना, कैसी बात कर रही हो? वैसे मैं ना बात कर रहा हूँ, वो छोड़ देगी, लेकिन अब तब तक ना तू जूही को कुछ ना कहना माँ। बेटा जल्दी निपटा इसे, ये नहीं सहन होगा। और ये कौन सी थैली वाली शराब पी रही है तेरी बीवी? लेवर सड़ा रही है अपना। माँ बस ऐसा है कि वो जूही नहीं, वो उसका कुत्ता। अरे रहने दे, तू जा, पिला तू। बोल दे तो चखना भी दे दूं कमरे में। जिस सास घर में शराब भी नहीं आने देती थी, वो बहू के लिए चखना लेकर जाने की बात कर रही होती है। रोज रोज बेटा बहू के लिए कमरे में शराब लेकर जाता, बहू शराब कुत्ते को पिलाती। मामला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, जूही मैं ना 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस के काम से जाना है। ओहो, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मैं भी चलूं? ऑफिस का काम नहीं होता तो जरूर ले चलता, अपना ख्याल रखना। पति तो चला जाता है, लेकिन फिर रात होते होते चिंता कुत्ते की हो जाती है कि हाय रे, अब क्या करे, कहाँ से शराब आएगी। बहू परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रही होती है। लग रहा है तलब लग रही है शराब की बहू को। क्या करे, बेचारी को कहाँ से ला कर दूं, सामने से बोल भी तो नहीं सकती। अब बहू के साथ साथ सास भी परेशान से घूम रही होती है कि पास की पड़ोसन आती है। अरे बहन, क्या हो गया? परेशान सी लग रही हो। अरे बस कुछ ऐसा है कि किसी को कुछ कह नहीं सकती, पर घर की किसी सदस्य को परेशान देखकर अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे मुझे तो बता सकती हैं, मैं तो तेरी बहन जैसी हूँ। क्या हो गया, बता। सास पड़ोसन को सारी बात बता देती है। अच्छा, मैं काम करती हूँ, अपने बेटे से बोतल मंगवा देती हूँ। जब तक तेरा बेटा नहीं आ जाता, बहू को बोल कि मेरा बेटा ला कर दे देगा, ठीक है? अब से परेशान ना होना। सास पड़ोसन की बात पर खुश हो जाती है। वो जल्दी से पैसे पड़ोसन को निकाल कर दे देती है और पड़ोसन का बेटा अब रोज घर में शराब की बोतल लेकर दे जाता। लेकिन पड़ोसन ये बात पूरे मोहल्ले में गा देती है। एक रोज बहू घर के बाहर सब्जी लेने जा रही होती है कि अरे जूही, क्या बात है, तुम्हारे तो ऐश है, इतनी ओपन माइंडेड सास। मतलब मैंने तो सिंपल सी साड़ी ही पहनी है, कौन सा शॉर्ट्स पहन के मैं डिस्क में नाच रही हूँ।
अरे ये रोज रोज शराब की बोतल तुझे लाकर कौन दे रहा है, पता भी है? बहू को आश्चर्य होता है कि उसके पति ने जो शराब की बोतल रखी है, इस बात का सभी को पता कैसे चला। उसे सास पर गुस्सा आ जाता है। वो घर आती है। सासू माँ, आपको घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए थी। मेरा कुत्ता शराब पीता है, ये सबको पता चल गया। अब सोचिए उसके बारे में सब क्या सोचेंगे, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। कुत्ता? बहू क्या कहा? वही जो आपने सुना। मुझे लगा कुत्ते के लिए ये बोतल रख कर गए हैं, लेकिन वो बोतल आप लाती थी। देखिए, मैं इसकी इज्जत करती हूँ। माना कुत्ता जानवर है, पर उसकी भी तो इज्जत होती है ना। सास बहू की बात सुनकर खुश हो रही होती है और शुक्र करती है कि बहू शराबी नहीं है।